यूपी में योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने तो गजब कर दिया है। कानपुर में उन्हें एक 31 साल पुराने मामले में सजा सुनाई जानी थी, जिरह पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद कोर्ट जैसे ही अपने चेंबर में गई और बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि राकेश सचान कोर्ट से फरार हो चुके हैं। आरोप है कि राकेश सचान को उनके वकीलों और उनके सुरक्षा कर्मियों ने मदद की और कोर्ट से फरार होने में उनको आसानी रही। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पूरा वाकया शनिवार को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ACC MM 3 की कोर्ट का है, जहां MSME मंत्री राकेश सचान शनिवार की सुबह करीब 11:30 बजे अपने वकीलों और सुरक्षा कर्मियों के साथ पहुंचे थे। दीवानी न्यायालय की दूसरी मंजिल पर कोर्ट स्थित है। ACM 3 की कोर्ट में जहां उनको 31 साल पुराने मामले में जो नौबस्ता थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, मामला था अवैध असलहा रखने का, उस पर निर्णय आना था। कोर्ट ने सबसे पहले दोनों पक्षों की जिरह सुनी और फिर MSME मंत्री को दोषी करार दे दिया, जिसके बाद सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होनी थी। ACCM 3 कोर्ट सजा सुनाती उससे पहले ही वह अपने वकीलों की मदद से सजा का आदेश लेकर कोर्ट से फरार हो गए, जिसके बाद दिन भर मंथन हुआ, पुलिस में हड़कंप मच गया। लेकिन देर शाम न्यायालय के आदेश पर कोर्ट की रीडर कामिनी ने मंत्री राकेश सचान के खिलाफ कोतवाली थाने में तहरीर दी है। अभियोजन अधिकारी यानी सरकारी वकील ऋचा गुप्ता ने राकेश सचान को ज्यादा से ज्यादा सजा देने की गुजारिश कोर्ट से की। वहीं दूसरी तरफ MSME मंत्री के वकीलों ने सजा के बिंदुओं पर बहस से बचते हुए दिखे। उन्होंने अदालत से समय दिए जाने की मांग की। अदालत ने समय देने से इनकार कर दिया तो अधिवक्ताओं ने दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं हो सका। इसी बीच मौका पाते ही वकीलों ने MSME मंत्री की फाइल के आदेश की मूल प्रति को पढ़ने के लिए ले लिया और मंत्री को लेकर कोर्ट से निकल गए। दरअसल राकेश सचान को सजा 31 साल पहले के एक मुकदमे में सुनाई जानी थी। मामला कुछ यूं था कि 13 अगस्त 1991 को नौबस्ता SO तत्कालीन SO ब्रजमोहन उदेनिया ने राकेश सचान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। राकेश सचान के पास से उनके रिश्तेदार की राइफल बरामद हुई थी। मौके पर राकेश लाइसेंस नहीं दिखा सके थे और न ही उनके रिश्तेदार उस समय मौके पर मौजूद थे। इस मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। खास बात यह है कि उसी दिन नौबस्ता इलाके में छात्र नेता नृपेंद्र सचान की हत्या हुई थी। पुलिस को शक था कि राकेश इसी मामले में अवैध असलहा लेकर निकले थे। हालांकि उनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ असलहा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। MSME मंत्री राकेश सचान पर असलहा की धारा 20, 25 और 30 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें बिना लाइसेंस दूसरे का शस्त्र रखने और लेकर घूमने और प्रदर्शन का आरोप था। इस आरोप में अधिकतम 3 साल की सजा और जुर्माने का प्राविधान है। गौरतलब हो कि न्यायालय इस मामले में 2 साल की सजा भी सुनाता है तो राकेश सचान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है, यानी वो विधायक नहीं रह पाएंगे और ना साथ ही उन्हें मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा राकेश सचान पर आर्म्स एक्ट के तहत 3 और मुकदमे न्यायालय में पेंडिंग हैं। तीनों मुकदमे भी 1990 और 91 के आसपास के हैं। पहला मुकदमा IPC की धारा 323, 353 और 506 से जुड़ा है, जिसमें राकेश सचान ने बिजली विभाग के अभियंता से विवाद किया था और सरकारी काम में बाधा डाली थी, जिसका मुकदमा उस समय तत्कालीन अधिकारी ने दर्ज कराया था। दूसरा मुकदमा परमठ के हिंदी भवन में छात्र नेता रहते हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। तीसरा मुकदमा कोतवाली से जुड़ा हुआ है। साल 1992 में नामांकन के दौरान राकेश सचान के पास एक अवैध असलहा मिला था, जिसकी अनुमति चुनाव आयोग से उन्होंने नहीं ली थी। बताया जा रहा है कि राकेश सचान को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ तलब भी किया है। वहीं दूसरी तरफ अदालत के आदेश की फाइल लेकर भागने के आरोप से जुड़े इस मामले में पुलिस दिन भर चुप रही, लेकिन जब मीडिया का प्रेशर बना तो करीब 11:30 बजे ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि कोर्ट की रीडर कामिनी की तरफ से शिकायती आवेदन मिला है। इस मामले में हम कार्रवाई करेंगे। इसकी जांच की जा रही है और इसकी जांच ACP को सौंपी गई है। हालांकि राकेश सचान पर FIR कब होगी, इसका पुलिस अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। राकेश सचान की राजनीति की बात करें तो लंबे समय तक वो सपा के साथ रहे। उन्हें अखिलेश यादव और मुलायम सिंह का करीबी भी माना जाता है। उन्होंने छात्र राजनीति के बाद समाजवादी पार्टी से ही अपनी शुरुआत की थी।
हमेशा वो साइकिल पर सवार रहे। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस और फिर बीजेपी का दामन भी थामा। 1993 और 2002 में वो यूपी विधानसभा में पहुंचे थे। फिर उन्होंने साल 2009 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जहां से उन्हें कांग्रेस ने फतेहपुर सीट से टिकट दिया। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस को बाय बाय बोल दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने कानपुर के देहात सीट से भोगनीपुर विधानसभा सीट से उन्हें विधायक का टिकट दिया और उन्होंने जीत हासिल की और मौजूदा वक्त में सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार में खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग मंत्री हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।